अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विथ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। इसके पहले देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विथ कंप्लीटली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, अभी है पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, उसके बाद आएगा मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स। अगेन इजी पॉइंट है ये वाला, अगर आपको इसके पहले वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आया है ना, तो ये वाला तो देखो बहुत इजी है। तो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, राइट, ये इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, राइट। अभी हम लोग ये चार्ज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, हम लोग किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। तो ये जो आपका प्लेट है, ये प्लेट का मान लेना डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है d, कितना डिस्टेंस है, d है, एंड इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक रखा, ऐसे ही ये वाला, राइट, कंप्लीटली फील्ड नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है, t है, एंड इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k है। अभी ये वाला जो रीजन है इसके अंदर क्या है, एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर भी क्या है, एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक है। तो ये जो कैपेसिटर प्लेट है, देखो उसके अंदर जो डिस्टेंस d था, डिस्टेंस d में से डिस्टेंस t जो है उसके अंदर कौन है, डाइलेक्ट्रिक है, एंड डिस्टेंस d माइनस t में कौन है, एयर है। तो यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक है, एक है k वाला एंड एक है एयर। तो इसका कैपेसिटी निकालना है हमें, तो कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर एयर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, ई नॉट आता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ई नॉट आएगा। सारा का सारा खेल देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है, एंड हमें पता है जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज है, ड्यू टू पोलराइजेशन नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने वाला है। तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, यहाँ पर ई नॉट है, बट जो डाइलेक्ट्रिक वाला स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट बाई के होगा। ये अच्छे से समझ के लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड गेट डिक्रीज बाय फैक्टर के, राइट। तो यहाँ पर ई नॉट, यहाँ पर ई नॉट बाई के, यहाँ पर क्या है, ई नॉट है, राइट। यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे घटा, यहाँ पर कांस्टेंट। इसके ऊपर भी एक जेईई में इसका क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ करो। चलो उसके बाद आते हैं, वी नो दैट डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई इंटू डी होता है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट इज इक्वल टू, पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, कितने डिस्टेंस पे, ये वाला डिस्टेंस पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, ई नॉट, इतने डिस्टेंस पे। तो ये जो एयर वाला जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, डी माइनस टी। तो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, कितने डिस्टेंस पे, डी माइनस टी पे, प्लस यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट बाई के, कहाँ कितने डिस्टेंस पे है, टी थिकनेस पे, तो ये आएगा ई नॉट बाई के इंटू टी आ जाएगा। अच्छा ये जो ई नॉट होता है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो हम लोगों ने कैपेसिटी के टाइम पढ़ाई है। तो ये क्या आएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के आ जाएगा, राइट। अच्छा ये ई नॉट क्या होता है बच्चों, तो ये है क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के आ जाएगा। अभी ये k को इधर लेके आओ तो ये होगा q डिवाइडेड बाय डेल्टा v, मतलब डेल्टा v इधर गया, a एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d माइनस टी प्लस t डिवाइडेड बाय k, एंड यही क्या होता है आपका कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। q बाय v मतलब क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विथ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक इज a एप्सिलॉन नॉट बाय d माइनस टी प्लस t बाय के। अच्छा डी माइनस टी क्या है, जिस जहां पर जितने पार्ट में एयर है उसका लेंथ डिस्टेंस, एंड टी क्या है, जितने पार्ट में डाइलेक्ट्रिक है वो वाला डिस्टेंस टी, राइट। तो टी बाई के मतलब ये क्या आ जाएगा, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विथ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। इसको तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स है,
ये एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर में 2 डाइलेक्ट्रिक है। इसी को मैं सिंपल अगर ऐसे करूँ, डिवाइडेड बाय 1 करूँ, 1 किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है? एयर का। तो ये d माइनस टी बाय एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लस t बाय ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन मटेरियल। मतलब बेसिक क्या है यहाँ समझ के क्या लेना है, ये d माइनस टी मतलब एयर का थिकनेस आएगा, तो थिकनेस ऑफ एयर डिवाइडेड बाय उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थिकनेस ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसा आएगा। तो ये है पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, राइट। अभी इसी को अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा एक बार क्या करते हैं हम लोग, रिवाइज भी करेंगे एंड नया पॉइंट भी पढ़ेंगे। चलो राइट डाउन important points related to capacity of a capacitor। पॉइंट नंबर 1 देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। पहला पॉइंट क्या था? विदाउट डाइलेक्ट्रिक था, मतलब ये प्लस प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव को हम लोगों ने ग्राउंड किया है, ये ऐसे कुछ तो था, राइट। इसका जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कितना है? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। इसको मैं सी नॉट मान लेता हूँ, यहाँ पर क्या है? एयर है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड डेरिवेशन किया। सेकंड डेरिवेशन में कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विथ कंप्लीटली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, कंप्लीटली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। तो कंप्लीटली फील्ड डाइलेक्ट्रिक है, वो कैसे आएगा डायग्राम में? पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ग्राउंड किया, और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है? एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के है, राइट। इसका कैपेसिटी क्या आया था? ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाय डी। अभी इसको कंपेयर करोगे तो हमें सी क्या मिला था? के टाइम्स ऑफ सी नॉट, राइट। ये पूरा हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया हुआ है। थर्ड पॉइंट पे आता है, दैट इज पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। क्या है? पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। अभी पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक के केस में कैसे आएगा? देखो, ये आपका कैपेसिटर, ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट को हम लोगों ने क्या किया? ग्राउंड किया, राइट। हाँ, उसके बाद इसके अंदर क्या है? एक डाइलेक्ट्रिक डाला हम लोगों ने, जिसका थिकनेस कितना है आपके पास? टी है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स कितना है? डी है। तो इसका जो कैपेसिटी था, कैपेसिटी कितना मिला था? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एयर का थिकनेस कितना है यहाँ पर? डी माइनस टी प्लस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का थिकनेस टी बाय के आएगा, राइट। ओके, उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे हम लोग? मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक के लिए। चलो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है ना, यहीं पर इसी का कंटिन्यूशन होगा मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक का। ये थर्ड हुआ। नाउ नंबर फोर्थ इज मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक। तो देखो, ये आपका पॉजिटिव प्लेट, ये वाला आपका नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट को हम लोगों ने ग्राउंड किया, राइट। इसका थिकनेस कितना है? डी है। डिस्टेंस कितना? डी है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। उसके बाद अभी देखो, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, मान लो यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, राइट। यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, 3 ऐसे, एंड यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो टोटल कितने मटेरियल माने मैंने? 4 माने, राइट। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 एंड K4। इसका थिकनेस T1, इसका T2, इसका T3, इसका T4, और ये कंप्लीटली फील्ड वाला केस है मान लो, राइट। एयर कहीं पर भी नहीं है, हो भी सकता है, उसमें क्या दिक्कत वाला बात। अभी क्या होगा देखो, हम लोग किसको डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर? एरिया को, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, T1, T2, T3, T4। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, इसका एडिशन क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। तो उस केस में, अच्छा, यही केस का ये वाला एक्सटेंशन है ना, तो देखो इसका जो कैपेसिटी आता है, वो कैपेसिटी आता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, सिंपल ये वाला फार्मूला यूज करो,
इसका थिकनेस T1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 प्लस T4 बाय K4। ऐसे जितने चाहिए उतने तुम लोग क्या करो, ऐड करते जाओ डाइलेक्ट्रिक, तो उतने टर्म्स यहाँ पर ऐड होते जाएंगे, राइट। उसके बाद आओ और एक पॉइंट यहाँ पर आपको समझ के लेना है, whenever you fill this entire space with a dielectric such that ये distance divide हो रहा है, याद रखो कि ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा? ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब यहाँ पर आपके पास 4 कैपेसिटर 1 2 3 4, ये चारों कैपेसिटर कैसे आएंगे? अभी सीरीज में आएंगे। जब भी आप लोग डिस्टेंस को डिवाइड करते हो ना, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉम्बिनेशन कैसा बनता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये जो C1 है ये पहला कैपेसिटर, इसका कैपेसिटी C1 मान लो, तो C का फॉर्मूला क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट K/D। तो इसका एरिया तो A है, एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड डिस्टेंस कितना है, इसका थिकनेस कितना है? T1 है। C2 क्या आएगा? A एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइडेड बाय T2 एंड सो ऑन। ऐसे करते जाओ। सिर्फ याद रखो, जब भी हम लोग हमारे पास मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसका अगर डिस्टेंस हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन कैसा बनता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, राइट। ओके, ये वाला हुआ एक केस जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस को डिवाइड किया था। मे भी ऐसा हो सकता है, आपसे बोला जाता है, लिखो नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। उस केस में देखो कैसा होगा। ये पहला केस हुआ सीरीज का, सेकंड केस देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट। अभी हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक को ऐसे प्लेस किया, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ये वाला एक डाइलेक्ट्रिक है एंड ये वाला एक डाइलेक्ट्रिक है, राइट। इसका कांस्टेंट K1, इसका कांस्टेंट K2, इसका कांस्टेंट K3 एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट क्या है? D है। अभी यहाँ पे तुम लोग एक पॉइंट ऑब्जर्व करना, डिस्टेंस, ये जो लेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं क्या? नहीं। किसे डिवाइड कर रहे हैं? एरिया को। ये वाला एरिया मान लेना A1 है, ये वाला एरिया मान लो A2 है, ये वाला एरिया मान लो A3 है। तो जब भी एरिया को डिवाइड करोगे तो आपका जो कैपेसिटी आएगा वो कैपेसिटी आता है एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D इनटू A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3 प्लस A4 K4 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे ही चलता जाएगा। तो जब भी एरिया को डिवाइड करोगे तो उसका इक्विवेलेंट ये आता है एंड दिस कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है? पैरेलल। मतलब ये जो जितने भी कैपेसिटर है आपके पास, ये सारे कैसे हैं? एक दूसरे के पैरेलल में है। कैसे हैं? एक दूसरे के पैरेलल में। इसका कैपेसिटी C1, इसका C2, इसका C3 मान लो, इसका C1, इसका C2, इसका C3 मान लो। तो C का फॉर्मूला क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाय D। अभी जो पहला कैपेसिटर है उसका एरिया कितना है? A1 है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। बाद में C2 क्या आएगा? C2 आएगा A2 एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइड बाय D एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता जाएगा। जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर है उतने नंबर ऑफ फार्मूला यहाँ पर आएंगे, बट फार्मूला तो अपना वही रहेगा। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाय D है। आगे समझ में? तो ये था आपका कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ तक आपका बोर्ड लेवल का सारा कवर हो गया। इसमें भी हम लोग आगे जाके थोड़ा सा एडिशन करेंगे, उसके लिए और एक एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा जिसमें आपको ये डायग्राम पढ़ाया जाएगा कि ये दो प्लेट है आपके पास। एक बार हम लोगों ने क्या किया? डिस्टेंस को डिवाइड किया, एक बार एरिया को डिवाइड किया। अभी हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस एरिया दोनों को साथ में डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक प्लेट है, ऐसे ये डाइलेक्ट्रिक है और यहाँ पे ऐसे दो डाइलेक्ट्रिक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस को भी डिवाइड किया, एरिया को भी डिवाइड किया। नहीं तो ऐसा भी होगा कि यहाँ पे चलो 4 डाइलेक्ट्रिक है, डिस्टेंस को भी डिवाइड किया, एरिया को भी डिवाइड किया, बट उसके लिए हम लोग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आ गया समझ में? गुड।